प्यारे फेसबुक साथियों, आज हम एक सवाल हल करते हैं। ये सवाल जो है ये 21 नवंबर को हल किया था, यानी पिछला जो सोमवार गुजरा है उस वक्त ये सवाल हल किया था और एक ग्रुप बनाया हुआ है इल्मे जफ़र अखबार, उसमें ये सवाल हल करके दिया था। उधर पड़ा है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो आज सोचा कि इसी सवाल को यहाँ हल करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि इसका जवाब किस तरह निकाला था और जो आपने सीखा है आज वो फार्मूले इस पर अप्लाई करके इसका जवाब आपके सामने निकालते हैं। मसला ये था कि एक दोस्त भाइयों जैसा आबिद हुसैन रिजवी इंग्लैंड में रहते हैं, तो वो कहने लगे कि जब हम ये इल्मे जफ़र से माजी के जवाब निकालते हैं, करंट जो हमारा हाल जा रहा है प्रेजेंट, इसके जवाब निकालते हैं, तो इससे हम आने वाले वक्त को क्यों नहीं देखते। हमारे जो जवाब वक्त गुजर चुके होते हैं वाक़यात, तो उनके जवाब हमारे जहन में होते हैं, हम उसके मुताबिक जवाब बना लेते हैं। तो ये तो कोई कमाल नहीं है। कमाल इस बात का है कि हम ये देखें कि आने वाले वक्त में जो वाक़यात होने वाले हैं तो उसका जवाब बनाएं। तो उस वक़्त यही चीज़ सामने आई कि आर्मी चीफ़ की कुछ दिनों के बाद जो अनाउंसमेंट होने वाली थी, 7-8 नाम थे, तो उनमें से कौन आदमी आर्मी चीफ़ बनेगा। तो भाई आबिद ने भी कहा मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी ट्राई करो। बाकी जो ग्रुप में दोस्त साथी थे उनको भी सबको कहा कि सब अपने अपने इसको ट्राई करें, देखें किसका नाम आता है तो किसका जवाब सही निकलता है। तो आया हम इल्मे जफ़र से आने वाले वक्त के मतलब कोई सवाल या उसका कोई अक्स देख सकते हैं। तो आइए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल देखें, सवाल लिखा है पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा। ये सवाल सोमवार जो पिछला गुजर गया 21 नवंबर को हल किया था। तो जैसे आपने पढ़ा है कि सवाल के हरूफ जो है हर लफ्ज़ के अलग अलग लिखने हैं। लफ्ज़ पाकिस्तान है तो हम लिखेंगे पाकिस्तान को अलग अलग करके, पे, अलीफ, काफ, सीन, ते, अलीफ, नून, पाकिस्तान। इसके बाद दूसरी लाइन शुरू होगी, उसमें लफ्ज़ हमने का लिखना है और उसके लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पहला हरफ है इसके नीचे हमने कुछ नहीं लिखना। या मैं क्रॉस लगा देता हूँ कि इसके नीचे कुछ नहीं लिखना। तो का लिखना है, इसको यहाँ से शुरू करेंगे, काफ, अलीफ, का, और बाकी जो है ये भी खाली रहेंगे। इसके बाद लफ्ज़ हमने लिखना है अगला उसके लिए भी ये है कि ये जो पहला जो है नई लाइन से लिखेंगे और काफ के नीचे कुछ नहीं लिखना। तो अगला लिखते हैं अलीफ, गाफ, लाम, अलीफ, इसके नीचे डैश लगा देते हैं कि लफ्ज़ हमारे हर्फ ख़त्म हो चुके हैं इसके बाद लफ्ज़ आर्मी आ रहा है, तो आर्मी को भी हम फिर आगे शुरू करेंगे। इस पहले हर्फ के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अलीफ और यहाँ लिखेंगे रे, यहाँ लिखेंगे मीम और इसके नीचे लिखेंगे छोटी ये लफ्ज़ हमारा बन गया आर्मी। अब इससे नेक्स्ट लफ्ज़ जो हमने लिखना है चीफ़, तो उसके लिए भी हम ये पहला जो है इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, ये भी हम ऐसे खाली छोड़ देते हैं ताकि आपको समझ लगती जाए। तो चीफ़ लिखना है, इसको हम यहाँ चे लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और फिर फे लिखेंगे। चीफ़ के बाद लफ्ज़ हमने कौन लिखना है, कौन के लिए ज़ाहिर है फिर हम पहला छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ा, यहाँ लिखा हमने काफ, यहाँ लिखा वाव और यहाँ लिखा नून। इनके नीचे मैं क्रॉस लगा देता हूँ ताकि लाइन बनती जाए सीधी सीधी। लफ्ज़ अब रह गया बने, पहला जो खाली छोड़ा, यहाँ लिखेंगे बे, यहाँ लिखेंगे नून और यहाँ लिखेंगे छोटी ये बने। अब रह गया लफ्ज़ लिखना गा, गा के लिए ये पहला खाली छोड़ा और यहाँ हम लिखेंगे गाफ, यहाँ लिखेंगे अलिफ और इन के नीचे भी मैं क्रॉस लगा देता हूँ।
आपको बताया गया था कि आप इसके लिए खानों वाली अगर कापी इस्तेमाल करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, खाने बन जाएंगे, आपसे गलती नहीं होगी, हर खाने में आपको लिखना आसान हो जाएगा। तो अगर इसके खाने बनाने हैं तो हम खाने बना लेते हैं। ये हम लाइन लगा देते हैं, तो ऐसे अगर हम लाइनें लगा दें तो ये खाने बन जाएंगे। हर हर्फ जो है आपका एक खाने के अंदर जो है ना फिर वो आ जाएगा। ये मैंने खाने बना दिए। आपके पास मैथ वाली कापी होनी चाहिए, कापी से बनाएंगे, गलती नहीं करेंगे। ऐसे साफ अगर होगा तो फिर गलती का चांस रहते हैं, आपसे गलती हो सकती है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो गलती के चांस होंगे। कापी होगी तो हर खाने में हर्फ लिखेंगे, गलती नहीं होगी। देखें जी खाने बन गए हैं, और ये आप ये कह लें कि एक तरह से आपकी ये मैथ वाली कापी बन गई है। तो आपने अब करना क्या है, जैसे हम पढ़ चुके हैं, आपने चौथा हर्फ जो है वो गिनती करनी है। गिनती करके चौथा हर्फ जो है आपने उठा लेना है। चौथे हर्फ से हमारा जवाब बन जाएगा। फिर हम जवाब को पढ़ेंगे, उससे अल्फाज बनाएंगे, देखेंगे हमारा जवाब जो है वो कैसे बनता है। तो अब गिनती करके हर्फ उठाने हैं। हर्फों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपने चौथा हर्फ जो है वो उठाना है। तो गिनती करते हैं। एक, पहला खाना जो है ये एक है, नीचे कोई हर्फ नहीं है। इधर आए, ये दूसरा खाना है। फिर हम नीचे आएंगे, ये तीसरा खाना है, और फिर इधर जो है चौथा खाना है। इस पर मैं दायरा लगा रहा हूँ। काफ हमारा हर्फ बन गया, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिर हम आगे चलते हैं। ये पहला खाना है, ये दूसरा खाना है, नीचे कोई हर्फ नहीं है। फिर ऊपर जाएंगे, ये हमारा तीसरा खाना है, और ये चौथा खाना है। आपने जिसमें हर्फ लिखा है उस खाने को गिनना है, जो खाली खाना है आपने उसको नहीं गिनना। तो ये भी काफ बन गया, इसको भी मैं इधर लिखता हूँ, ये काफ बन गया। अब इसके बाद फिर हमने गिनती करनी है। नीचे आएंगे, ये पहला खाना हो गया, ये दूसरा खाना बन गया, और ये तीसरा खाना बन गया, ये चौथा खाना बन गया। मैं इस पर दायरा लगा रहा हूँ। ये हर्फ रे बन गया, मैं रे को इधर लिख दिया। फिर हमने चौथा हर्फ लेना है। तो ये नीचे आएंगे, ये हर्फ पहला हो गया, नीचे कोई हर्फ नहीं, वापस ऊपर गए, ये दूसरा हर्फ हो गया, ये तीसरा हर्फ हो गया, ये चौथा हर्फ हो गया। मैंने इस पर भी दायरा लगा दिया, इसको भी ज़रा अलहदा लिख लिया। अब इसके बाद हम फिर हर्फ गिनेंगे। नीचे आएंगे, ये पहला हर्फ, ये दूसरा, नीचे हर्फ नहीं है, वापस ऊपर गए, ये तीन, और ये चार। इस पर दायरा लगा रहा हूँ। ये जो छोटी ये है, ये हमारा हर्फ बन गया चौथा। फिर आगे गिनेंगे, ये पहला हर्फ, नीचे आएंगे, ये दूसरा हर्फ, ये तीसरा हर्फ, और ये चौथा हर्फ बन गया। इस पर मैं दायरा लगाता हूँ। ये हर्फ बन गया नून। नून को भी इधर लिख दिया। तो अब फिर बाकी हम चौथा हर्फ लेंगे। ये पहला हर्फ, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। इस पर भी मैंने दायरा लगा दिया। तो ये बन गया अलिफ। अब इसको ज़रा करीब से देख लें जो हमने हर्फ उठाए हैं। एक काफ, फिर रे, फिर मीम, फिर ये, फिर नून, और फिर अलिफ। ये हमारे जवाबिया हरूफ हैं, इनसे हमने जवाब बनाना है। जवाब बनाने के लिए आपने सबक नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि हमने किस हर्फ को निसफ़ करना है तो कैसे करना है। और फिर हमने शायद 5वां सबक था, उसमें पढ़ा था कि किसी हर्फ को अगर हमने डबल करना है, दुगना करना है तो कैसा करना है। ये आज फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। जो पहले सवाल किए थे उनमें ये फार्मूले नहीं लगे थे, बिल्कुल सादा जवाब निकले थे। आज हम इसको ट्राई करते हैं। तो ये नून जो है ना,
ये आपका हरफ जो है नून, इसकी कीमत 50 है। ये हमारे पास लफ्ज़ मीम आ रहा है, ये लफ्ज़ हमारे पास रे आ रहा है। अगर इन दोनों के साथ काफ लग जाए तो ये कमर बन जाता है। हमारे पास नून मौजूद है, इसकी कीमत अगर हम डबल कर लें ना, 50 की जगह 100 कर लें, तो 100 वाला हरफ जो है वो काफ है। तो इसकी कीमत हम डबल कर लिया, इसको हमने दुगना कर लिया, इसकी कीमत 100 बन गई 50 से, और ये लफ्ज़ बन गया कमर। मैंने इसको लिख दिया, ये लफ्ज़ बन गया कमर। अब ये जो लफ्ज़ कमर बन गया, अगर इसमें छुपा लूँ जो बाकी रह जाते हैं, अब उसको देखें, 2 काफ हमारे पास बच गए हैं, एक छोटी ये बच गई है और एक अलिफ बच गया है। तो मैं इसको फ़िलहाल इसको छुपाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि बाकी हरफ जो क्या रह गए हैं। तो आप ज़रा करीब से इसको देख लें, 2 काफ हमारे पास हैं, एक छोटी ये है और एक अलिफ है। अब इस काफ को और छोटी ये को देखें तो ये की लफ्ज़ बनता है। अगर हम इस छोटी ये को निसफ़ कर दें ना, तो निसफ़ करने से ये है बन जाएगा। 10 की कीमत है, ये जो है इसकी कीमत 10 है, इसको निसफ़ करेंगे हे बन जाएगा, और हे की कीमत 5 है। और अब काफ और हे को मिलाएंगे तो लफ्ज़ क्या बनता है। अगर हम इसको क्या लिख लें, ये मैंने लिख दिया क्या, काफ और हे को मिला दिया तो ये लफ्ज़ बन गया क्या, कमर। अब मैं ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए इनको छुपा लेता हूँ ताकि पता लगे बाकी रह गया हमारे पास। तो अब सिर्फ 2 लफ्ज़ बच गए हैं, एक शुरू में काफ बच रहा है, एक आखिर में अलिफ बच रहा है, काफ अलिफ का। तो ये हम काफ अलिफ का लिख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, ना निसफ़ करने की ज़रूरत है, ना इसको डबल करने की ज़रूरत है। तो जवाब हमारा ये निकला कै कमर का, यानी कमर का नाम जो है वो कह तू कि वो आर्मी चीफ बनेगा। तो ये जवाब पिछले सोमवार को रात को 9 बजे के करीब निकाला था, और वो जो इल्म जफ़र का ग्रुप है, इल्म जफ़र अखबार, उस पर दिया था। वहाँ आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आज से 7-8 दिन पहले 21 तारीख को जवाब निकाल कर नेट पर दे दिया था। तो अल्लाह ताला आपका भी अदराक खोले, आप इसको समझें और समझ कर अपने जो है ना रोज़मर्रा के मसाइल, उसका सवाल लिखें, उसको हल करें। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।